नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता, कैसे कैसे हम बचें हादसों को क्या पता। जी हाँ, जिंदगी सफर हादसों का सफर है। कब किस मोड़ पे परेशानियां हमारे जीवन में आ जाए हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर परेशानियां हमारे जीवन में आ ही गई हैं तो उस सफर को आसान बनाता है ज्योतिष और वास्तु। जी हाँ, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और ज्योतिष और वास्तु पर आपको राह दिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुकेश, जिनसे आज हम बात करेंगे पंचतत्व के बारे में। आखिर क्या है पंचतत्व और कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। हरे कृष्ण। आचार्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे पंचतत्व के बारे में। कल भी हमने पंचतत्व के बारे में ही बात करी थी, लेकिन भूमि तत्व के बारे में हम बात नहीं कर पाए थे। आज हम उसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आखिर भूमि तत्व क्या है और कैसे प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर। देखिए, भूमि तत्व पंच तत्वों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। वैसे तो पंच तत्वों में से किसी को आगे पीछे नहीं माना जा सकता, लेकिन आज के लाइफस्टाइल में, आज की भागदौड़ और स्पीड वाले लाइफस्टाइल में भूमि तत्व का महत्व बाकी तत्व से कुछ ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूमि तत्व की, लेकिन इस भूमि तत्व के विशाल क्षेत्र को ज़रूर पहले समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि यदि तत्व की बात हो रही है तो क्या वाकई वो हमारे काम की है या नहीं। भूमि तत्व के बारे में जानना, अपनी परेशानियों के बारे में जानना और उसका समाधान जानना, इन तीनों चीज़ों को आप एक समझ सकते हैं। यानी कि हम भूमि तत्व की बात कर रहे हैं तो आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं उनका कारण और उनका निवारण, हम दोनों की बात कर रहे हैं। केवल इसे थोड़ा सिंक्रोन करके और भूमि तत्व को ही ना समझें। देखिए, भूमि तत्व यदि वास्तव में बात करें तो साउथ और साउथ वेस्ट को डायग्नोज करता है। साउथ वेस्ट में राहु और केतु का स्थान माना जाता है और दक्षिण को मंगल का स्थान माना जाता है। लेकिन क्योंकि हम बात तत्व की कर रहे हैं तो इसलिए तत्व पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। भूमि तत्व का मतलब है आपको आपके जीवन में स्थिरता देना, आपको आपके जीवन में व्यवस्थित करना, आपको आपके जीवन में वो सिमेट्री देना, वो आनंद देना, वो ऐश्वर्य देना जिसके लिए आप हर समय भागते हैं। वायु तत्व ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा भागते हैं। किसी और तत्व की कमी या ज़्यादा होने, जैसे अग्नि तत्व यदि बढ़ जाता है तो उस पर हाइपर हो जाते हैं और कम होने पर लोअर रह जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। भूमि तत्व एक ऐसा है जो आपको इन सभी चीज़ों से, सभी परेशानियों से निजात दिलाता है। अब यह तत्व को कैसे ठीक किया जाए और किस पर फर्क डालता है। दोस्तों, सबसे पहले ये आपको आपके स्वभाव में पेशेंस देता है। आज की लाइफस्टाइल में, नई जनरेशन में, टीनेजर्स में, न्यूली मैरिड कपल्स में और आईटी की जॉब में, और जो जॉब आपको टास्क के साथ मिलती है, जो जॉब आपको एक अचीव करने के लिए, एक टास्क को अचीव करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए मिलती है, उस सब में दोस्तों केवल और केवल स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए यूं तो बहुत से माध्यम है, लेकिन सच में स्ट्रेस को रिलीज करने का उत्कृष्ट कोई माध्यम नहीं है। लोग बार बार बदलते रहते हैं अपने अपने साइन को, सब्जेक्ट को, और वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कहीं से वो स्ट्रेस रिलीज हो जाए। दोस्तों, स्ट्रेस को रिलीज करना सबसे जरूरी और सबसे पहला है। इसके बाद एनर्जी को गेन करने की बात करते हैं। तो स्ट्रेस यदि आप रिलीज नहीं करेंगे और इस तत्व को, भूमि तत्व को नहीं जानेंगे, तो आपके जीवन में जितनी भी एक्सरसाइज आप करते हैं, वो चाहे मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे पारिवारिक रिश्तों को लेकर हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो, अपनी ग्रोथ को लेकर हो और लाइफ के आनंद को लेकर हो, इन सब के लिए आपको भूमि तत्व को सबसे पहले समझना होगा और जीवन में इसे संतुलित करना होगा, ठीक करना होगा। दोस्तों, ये विषय मैंने अब तक जितना बताया, इसके लिए समझ में आता है कि काफ़ी गंभीर विषय है। जीवन के सभी क्षेत्रों में ये अपना बहुत अच्छे से दखल रखता है और आनंद देने के लिए यदि सबसे पहले कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, स्मूथ लाइफ देने के लिए सबसे पहले कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, तो वो भूमि तत्व है। भूमि तत्व को आप कैसे संतुलित कर सकते हैं? सबसे पहले आप कीजिए अपने शरीर में संतुलित और फिर कीजिए अपने घर में संतुलित। शरीर में संतुलित करने के लिए आपको सुबह सुबह, आपको, आपके बच्चों को, टीनेजर्स को और कम से कम 1 से और 6 साल तक के बच्चे को तो हर हाल में, हर सूरत में नंगे पांव हरी घास पर या मिट्टी वाली जमीन पर जरूर चलना है। दोस्तों, फिर बता रहा हूं,
आप जो शूज पहनकर स्लीपर्स डालकर जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उसका आपको हार्डली 10% फायदा होता है। 90% आपकी एक्सरसाइज कोई काम नहीं करती या कहीं ना कहीं आपके गोड़ों की परेशानियां जो रफ्तार से बढ़ रही है उसको बढ़ाती है। आपको इन सब चीजों से रिलीज होना है, आपको परेशानियों से मानसिक और शारीरिक दोनों से ठीक होना है, तो आपको स्लीपर्स या जूते उतारकर हरी घास पर या मिट्टी पर ही चलना होगा। आप अपने बच्चों को यदि कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, आप मानते हैं, देखते हैं कि बच्चा बहुत शार्प ब्रेन है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है सभी चीज़ों को, एक्सप्लेन करता है सभी चीज़ों को, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। आज चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास यूजुअली पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे की ग्रोथ को लेकर कोई इशू नहीं है, उनकी इंटेलिजेंसी को लेकर कोई इशू नहीं है, उनकी शार्पनेस को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि डॉक्टर साहब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे एक सब्जेक्ट पर। यदि हम ये बच्चा कॉन्सेंट्रेट एक सब्जेक्ट पर कर जाए तो इसमें इतनी संभावनाएं हैं, इतना अच्छा होने की संभावनाएं हैं कि हम और आप ये सब प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते जी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रास्ता है, आप अपने बच्चे को भूमि पर चलाएं, मिट्टी पर चलाएं, हरी घास में चलाएं, लेकिन बिना स्लीपर और जूते के जरूर चलाएं। बिल्कुल आचार्य जी, कहीं ना कहीं पेशेंस देता है हमें और हमारे स्ट्रेस को दूर करता है और हेल्थ में भी बहुत उपयोगी है भूमि तत्व। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, दर्शकों पंच तत्व का एक अपना ही महत्व है और आपको बताना चाहेंगे पूर्ण सत्य की ओर में आप अपने मन की जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं, दुविधा को दूर कर सकते हैं। कोई भी सवाल है आपका या फिर आपके जीवन में किस तरह की परेशानी है जिसका समाधान आप वास्तु या ज्योतिष के माध्यम से पाना चाहते हैं, तो आप हमें दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही पा सकते हैं। आचार्य जी, बात कर रहे हैं हम भूमि तत्व के बारे में। अगर भूमि तत्व किसी क्षेत्र में गलत प्रभाव हो रहा हो उसका, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, पहले तो इस प्रभाव को समझ लेते हैं कि प्रभाव कैसे आता है, फिर हम ठीक करने की दोनों बातें एक साथ करेंगे। जी। इसका प्रभाव ऐसे आता है कि आपके घर का, आपकी बिल्डिंग का, कॉमर्शियल है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्रियल है कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीनेशनल है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह की बिल्डिंग है, यदि दक्षिण पश्चिम का कोना वहां नीचा है आपका, इस कोने में पानी की अंडरग्राउंड व्यवस्था है, इस कोने में आपका मेन डोर है या सेप्टिक टैंक है या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है, बोरवेल है, किसी भी तरह से इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो आप मान लीजिए इट्स ऑलमोस्ट गारंटेड कि आपकी जिंदगी स्मूथ नहीं होगी। अब ये परिस्थिति कैसे समझें? ये परिस्थिति बिल्कुल ऐसे होती है कि आप बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज का रिजल्ट होता है एक नई समस्या। हर बार जो आप निकलने की कोशिश करते हैं उसका रिजल्ट आता है एक और दूसरी नई समस्या को जुड़ जाना, और अंततः आपको ये समझ आना भी बंद हो जाता है कि आपकी समस्याओं का क्या कारण है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंसता है, यदि वो स्मूथ रहता है, कुछ नहीं करता है, तो उसका नीचे जाने का रास्ता थोड़ा स्लो होता है। यदि वो निकलने के लिए छटपटाता है तो उस दलदल में नीचे जाने का रास्ता और तेज होता है। अब किसी को ये कहे परेशानियों में कि आप कुछ भी ना करें, तो दोस्तों बड़ा मुश्किल होगा उनका मानना और हमारा कहना भी। लेकिन सच यही है कि ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप कुछ ना करें, और जो करने का काम है वो ये कि केवल साउथ वेस्ट को ठीक करें। यह कोना हर हाल में बाकी सभी से ऊंचा होगा तो आपका भूमि तत्व अच्छा होगा, आपका स्वभाव, आपके रिलेशन, आपके डिसीजन, सभी चीज प्योरीफाइड होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में ये आपको सक्सेस देगा। दूसरी चीज कि यदि इस फॉल्ट को हम ठीक ना कर पाए, तो दोस्तों इस फॉल्ट को यदि इस फ्लोर लेवल को ऊंचा करके ठीक ना कर पाए, तो आप गंभीरता से मान लीजिएगा इसकी दूसरी कोई रेमेडी है भी नहीं। इसके लिए हम आपको पायरा वास्तु का सब्जेक्ट दें कि आप पिरामिड्स लगाकर इन्हें ठीक कर सकते हैं, दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं है। राहु केतु के मंत्रों का या यंत्रों का इस्तेमाल करके इसे ठीक करें, दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं है। इस जगह पर कुछ आर्टिकल्स, क्योर्स जिन्हें कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, कोई रिजल्ट नहीं है। इसका सिर्फ रिजल्ट आपको लेना है और जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीना है, तो आपको हर हाल में, हर सूरत में भूमि तत्व को ठीक करने के लिए ये कोना ऊंचा ही करना होगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यदि भूमि तत्व खराब है तो वो अपने साथ साथ जल तत्व और अग्नि तत्व को भी खराब करता है। ये अकेला खराब कभी भी नहीं रहता। एकदम विशुद्ध अवस्था में ये स्वयं अकेला खराब रहे, बाकी तत्व अकेले खराब होते हैं, लेकिन भूमि तत्व आपके बाकी सभी तत्वों को खराब करता है। इसलिए यदि पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण किसी तत्व की बात की जाए तो वो भूमि तत्व है आपके आनंद में जीवन के लिए।
जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने भूमि तत्व के बारे में बताया। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो तत्व हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, पंच तत्व हैं, जिनमें से सबसे खास भूमि तत्व हमारे आचार्य मुकेश जी ने बताया। आप भी इसका भरपूर सहयोग ले सकते हैं, लेकिन इस पूरे विषय को जानना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आप सीधा दिव्य शरीर अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं इसका पूरा महत्व और पूर्ण सत्य आखिर है क्या। वास्तु ज्योतिष का भी आपके सभी सवालों का जवाब देंगे आचार्य मुकेश। आप सीधा अनुसंधान में कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, भूमि तत्व के बारे में हमने बात की, जल तत्व के बारे में आपने अभी भी बताया कि जल तत्व अग्नि तत्व की अगर बात की जाए तो आता जरूर है, लेकिन जल तत्व आखिर विशेष किस तरह से है, इसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, तत्वों का सबसे पहले तो फिर वही लाइन रिपीट कर रहा हूं, स्वभाव पर आपका सबसे पहले असर होता है। दूसरा आपके शरीर पर होता है। फिटनेस और बीमारियां दोनों अलग अलग विषय है, हेल्थ कॉन्शियस और डिजीज कॉन्शियस। तो आप डिजीज हो रही है तो वो अग्नि तत्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है उसमें, लेकिन ठीक करने के लिए जल तत्व पहले आता है। तो इस तरह से ये जिंदगी के सभी क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन विशेष प्रभाव किसमें रखते हैं दोस्तों? जल तत्व का विशेष प्रभाव होता है आपकी मनोदशा पर, आपकी याददाश्त पर, आपके फैसले लेने पर, आपके दृष्टिकोण पर, जिंदगी को, परिस्थितियों को आप किस दृष्टिकोण से जज करते हैं और जज करके डिसीजन लेते हैं, इस पर। आप किसी भी तरह से, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं अननेसेसरी, कोई रीजन भी नहीं है, तो दोस्तों आप मेक इट श्योर कि आप पानी की कंजम्पशन अपनी जरूरत के अनुसार कम कर रहे हैं। अब जल तत्व को ठीक करने के लिए वही विषय आता है सबसे पहले शरीर में और उसके बाद घर में, बिल्डिंग में, कोई भी है। शरीर में जल तत्व को ठीक करने के लिए आपके पास एक सेट फार्मूला है। जितना आपका बॉडी का वेट है इसका 10% कर लीजिए। मान के चलिए आप 70 किलो आपका वेट है तो 10% हुआ 7 किलो, इसमें से -2 कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो किलोग्राम्स में, नॉट इन लीटर्स, किलोग्राम्स में वो आपको एक दिन में पानी की कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। दूसरा, सीधा सा समझ सकते हैं, लगभग 8%, अपने वेट का लगभग 8% पानी आपको रोज कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे विशेष जो बात जोड़ रहा हूं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, भूल कर भी पानी को खड़े होकर ना पिए, पहली बात। दूसरी बात, पानी को हमेशा शिप करके पिए, चाय की तरह से शिप करके पिए। एकदम एक गिलास को खत्म करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान की गारंटी है। आप ये कहें कि मैंने पानी को पूरा लेना शुरू कर दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों तरीका भी इसमें जी बिल्कुल आचार्य जी, हम चाहेंगे दर्शक थोड़ा सा और इंतजार करें जल तत्व के पूर्ण ज्ञान के लिए, क्योंकि अभी उन्हें रुकना होगा और इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, हमारे खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का पूर्ण सत्य की ओर में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं पंच तत्वों में से एक जल तत्व के बारे में, आखिर कितना महत्व रखता है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इसको संतुलित कैसे किया जाए और किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चलिए हमारी चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी, आप संतुलित करने के उपाय बता रहे थे जल तत्व के, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को फिर से बताएं। संतुलित करने के लिए तो मैं आपको बता रहा था, कंटिन्यू करते हैं। पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, पानी को कभी भी एक साथ ना पिए। और विषय पानी का ही क्यों, आपको दोस्तों एक बेसिक फंडामेंटल बता देता हूं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो आपके मुंह से, आपके मुंह की लार के साथ यदि अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव होगा, अदरवाइज वो नुकसान देगा। अब कोई भी चीज खा रहे हैं और कोई भी चीज पी रहे हैं, पानी भी उसमें से एक है, इसलिए एकदम पानी ना पिए, उसका फायदा नहीं होगा। दूसरा, खड़े होकर पानी पिएंगे तो आर्थराइटिस होने के और गोड़े का दर्द होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, और इसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आप लेंगे या पेन किलर्स लेंगे तो डॉक्टर तो, सिंसियर डॉक्टर तो आपको पहले ही एडवाइस करते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किडनी को ये सीधा सीधा खराब करते हैं। इसलिए पानी को पीने का तरीका और ज़रूरत कितना है
इन दोनों को विशेष रूप से समझ लीजिएगा। अब ये परिणाम क्या देता है और कैसे देता है? सबसे पहले पीस ऑफ माइंड पानी आपको देता है। दूसरा मेमोरी, आप अपने बच्चों के लिए इसे विशेष रूप से अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के जहां पढ़ते हैं वहां एक कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी भरकर रख दीजिए, बच्चे पढ़ते हुए शिप करके उसी पानी को पीते रहें। आपका बच्चा जो 10 मिनट में किसी काम को अटेम्प्ट करता है या याद करता है, उसका टाइम सेविंग होगा, उसका टाइम मैनेजमेंट होगा, केवल 10% में वो उस रिजल्ट को अचीव कर लेगा। मीन्स 10 मिनट में करने वाला काम आप 1 मिनट में कर पाएंगे। ये सारी चीजें होती है। फिर जो आपको पेशेंस चाहिए आज, जो आपको भूमि तत्व से मिलता है, यदि आप जल तत्व भी इसमें मिला लें तो सोने पे सुहागा वाली पोजीशन हो जाती है। और जीवन में हजारों परेशानियां हो, लाखों दिक्कतें हो, आप आनंदित रहते हैं हर समय। बिल्कुल, कोई विषय नहीं होता कि आप किसी भी तरह से डिकॉन्सेंट्रेट हो जाएं, आप बिखर जाएं। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी परिस्थितियों से जीतने की और लड़ने की ताकत दोस्तों कई गुना बढ़ जाती है बिना किसी उपाय के। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज के जीवन में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। हम बात कर रहे थे जल तत्व के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। इसके बारे में बताइए, इसका क्या महत्व है? देखिए, आकाश तत्व आप सबसे पहले पिता के समान होता है, और वायु तत्व भी इसमें इन्वॉल्व होता है। वायु तत्व के साथ साथ इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। पूरा सिस्टम अच्छे का अच्छा, बुरे के बुरा, इनका देना इन्वॉल्व होता है। और इसमें आपकी इमेजिनेशंस इन्वॉल्व होती हैं, आपके आईक्यूज इन्वॉल्व होते हैं। आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल आपने बनाया है, उसको कैसे अचीव करें, मोटिवेट कैसे रहें, इन सब के लिए आकाश तत्व होता है। वायु तत्व और ये तत्व दोनों मिलकर बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। थोड़ा सा इसका परिणाम जो थोड़ा सा धीरे होता है बाकी तत्वों की कंपैरिजन में, लेकिन इसका परिणाम जीवन में बहुत गंभीर होता है। आकाश तत्वों को ठीक करने के लिए आप अपने पिता की शरण में जाएं। इससे आपको फिटनेस, फिजिकल, सबसे पहले जो सवाल है हमारा, दूसरा मानसिक, तीसरा प्रसिद्धि आपको ये बहुत अच्छी देता है। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जो काउंसलिंग का प्रोफेशन है, तो आप दोस्तों, यदि आप अपने काम में अपनी रिक्वायर्ड बैलेंस नहीं पा रहे हैं, या रिक्वायर्ड जो आपको जो रिक्वायर्ड आप प्रसिद्धि चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने आकाश तत्व को ठीक कीजिए। इसका सरल उपाय है, अपने पिता के पांव छूइए रोजाना, आपको आकाश तत्व ठीक होगा और प्रसिद्धि की बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि सिर्फ यही एक उपाय है इसको संतुलित करने का, इनके प्रभावों को संतुलित करने का? नहीं, उपाय अनेक है, ऐसा नहीं है। इन चीजों को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों वास्तु का उपाय वास्तु है। वास्तु का उपाय जैमोलॉजी नहीं हो सकता, वास्तु का उपाय मंत्रोच्चारण नहीं हो सकता, वास्तु का उपाय कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन यदि वास्तु की गलती है तो आप उससे रिलेटेड, उस भाग से रिलेटेड जो आपके रिलेटिव है, उनको वो रेस्पेक्ट देकर ठीक कर सकते हैं। यानी वास्तु का अल्टरनेट यदि कोई सबसे अच्छा दूसरा है उपाय, तो वो है अपने रिश्तों में जानना, अपने रिश्तों की गहराइयों को जानना और उसे दिल से पूरा करना। अब बात करें वायु तत्व की, तो वायु तत्व नॉर्थ वेस्ट में होता है। इस जगह चंद्रमा डायग्नोज करता है। चंद्रमा का रूप माता के रूप में होता है। यदि आप दो रास्ते आपके पास केवल हैं, या तो आप वायु तत्व को ठीक कीजिए वास्तु ठीक करके, नॉर्थ वेस्ट को ठीक करके, या आप माता की सेवा करें और अपनी माता के पांव छुएं। इसके अलावा आपको और कई रेमेडीज बताई जा सकती हैं, जैसे चंद्र यंत्र का इस्तेमाल करें, कोई यूज नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। आप मोती का इस्तेमाल करें, कोई रिजल्ट नहीं है। चंद्र मंत्रों का उच्चारण करें या वो दान करें जो चंद्र को डायग्नोज करते हैं, कोई यूज नहीं है। यूज केवल अपनी माता की सेवा करना, माता के आदेशों का पालन करना, उनके चरण छूना या वास्तु ठीक करना। सभी तत्वों के लिए जो आपके रिश्ते बनते हैं आपके जीवन में, जो बहुत जरूरी हैं, आप उनको माने, उनको सम्मान दें, तो आप वास्तु की जो फिजिकल बदलने की चीज है उसका अल्टरनेट केवल ये अचीव कर सकते हैं। बाकी किसी भी पैथी में आप जाते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। आचार्य जी, पंच तत्व के आपने बारे में हमें बताया, लेकिन लोग जो है अभी भी वास्तु ज्योतिष को लेकर काफी अंधविश्वास में है। इसमें भेद नहीं कर पाते कि ज्योतिष क्या है और वास्तु क्या है। सिर्फ इतना जानते कि दोनों ही ग्रहों से रिलेट करते हैं, लेकिन हम उनको कैसे बताएं, किस तरह से सरल भाषा में बताएं कि दोनों में अंतर है और दोनों ही अपनी अपनी जगह में अलग है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और यूजुअली ये लोग जानकर जो आते हैं कि हमें वास्तु की करेक्शन ही चाहिए, वो भी अक्सर ये सवाल कर देते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों, दोनों स्वतंत्र रूप से इंडिविजुअल, कोई ऐसा नहीं है इसमें, इंडिविजुअल अलग अलग साइंस है, अलग अलग सिस्टम है। ज्योतिष कार्य करता है
अपने सौरमंडल की परिस्थितियों के ऊपर और वास्तु काम करता है पृथ्वी पर एग्जीक्यूशन को लेकर। दोनों का तरीका अलग है। वास्तु आपके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ज्योतिष आपकी ग्रह दशाओं को ठीक करता है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि तत्वों के लिए कोई ना कोई ग्रह भी उसका ग्रह के साथ जुड़ा हुआ होता है और कोई सभी ग्रह किसी ना किसी तत्व के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कंफ्यूजन यहां पैदा हो जाता है कि जब आप वास्तु की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं तो आपने बुध ग्रह की बात कर ली, साउथ की बात करते हैं तो आपने मंगल की बात कर ली, तो ऐसा लगता है कि दूसरे एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। दोस्तों बिल्कुल अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के, अपना स्वतंत्र कार्य क्षेत्र है इनका। दोनों का ठीक होना जरूरी है। एक से आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। इट में भी बाई चांस कि आपने एक ही चीज की दिक्कत थी और वही ठीक कर लिया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन दोनों का ठीक करना नितांत जरूरी है, दोनों को समझना जरूरी है। ऐसे लोगों से जरूर बचें जो यदि वास्तु नहीं जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं और कहें कि मंत्रों से ऐसा हो जाएगा, तो गलत स्टेटमेंट है। जो ज्योतिष जानते हैं और जो वास्तु जानते हैं, ज्योतिष नहीं जानते, वो कहें कि इन्हीं से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब भी गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कंप्लीट ये है कि वास्तु आपके अलग कार्य क्षेत्र में काम करता है, अलग चीज को बैलेंस करता है। ज्योतिष अलग कार्य क्षेत्र में काम करता है, अलग चीज को बैलेंस करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों आपके वेलनेस के लिए काम करते हैं। लेकिन आपके वेलनेस के लिए तो मेडिकल साइंस भी काम करती है, आपके वेलनेस के लिए तो रिलीजियस साइंस भी काम करती है, कॉस्मिक सिस्टम भी काम करता है, गवर्नमेंट भी काम करती है। तो इन्हें अल्टरनेटिव क्यों नहीं मान लिया गया? जी बिल्कुल। दोनों अलग अलग है और दोनों का उपयोग आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अग्नि तत्व की बात की जाए आचार्य जी, अग्नि तत्व का प्रभाव किसी क्षेत्र में गलत हो, क्या उसको सिर्फ जल तत्व से ही ठीक किया जा सकता है या कोई और कारण भी, या कोई और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनकी बदौलत हम इन्हें ठीक कर सकते हैं अग्नि तत्व को? नहीं, अग्नि तत्व को ठीक करने का पहली बात तो जल तत्व से कोई कंसर्न नहीं है जी। खराब जरूर कर देता है, ठीक नहीं करता है। दूसरा, अग्नि तत्व को अग्नि तत्व के रूप में ही ठीक किया जा सकता है और इसे ठीक करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान के चलिए आपकी रसोई वहां पर नहीं है जहां वास्तु इसे चाहता है। वास्तु सबसे पहले चाहता है साउथ ईस्ट में हो, अग्निकोण में, यहां नहीं हो सकता है तो इसके जस्ट अपोजिट आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाइए, वहां भी हो सकता है। लेकिन आप मान के चलिए नहीं कर पा रहे उस जगह पर, और आपकी परिस्थिति भी नहीं है कि हम एडवाइस करें आपको किचन बदल ले, और आप बदल सकते हैं क्योंकि दोस्तों जानते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में किचन और टॉयलेट को बदलना इतना आसान काम नहीं है। एक्सपेंसिव जो भी है, मल्टीपल सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इतना आसान नहीं है। आप इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पॉइंट को पकड़े। सबसे पहले एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पॉइंट पर आप एक लाल रंग का या व्हाइट कलर का बल्ब 24 आवर्स जला सकते हैं। अगरबत्ती इस जगह सुबह शाम लगा सकते हैं, तो आपका अग्नि तत्व संतुलित होगा। अग्नि तत्व संतुलित होने से आपका एनर्जी लेवल बैलेंस होगा। जो लैक ऑफ एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं वो ठीक होगा, सिकनेस की एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं वो ठीक होगा, या किसी तरह से आजकल लोगों जैसे दोस्तों डेंगू चल रहा है, इस तरह के इन्फेक्शंस रूटीन से कुछ ना कुछ बदल के चलते रहते हैं। यदि आपके घर में अग्नि तत्व ठीक है या वहां पर कोई गलती है तो आप लाल बल्ब या कोई अगरबत्ती सुबह शाम यूज करें। सफेद बल्ब भी लगा सकते हैं। बिजली को बचाने के लिए जरूर एलईडी बल्ब आपको यूज करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको फिटनेस के लिए या मेडिसिन का जो इंपैक्ट आपकी बॉडी पर है उसका कई गुना स्पीड बढ़ गई है और कम मेडिसिन में आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तो आचार्य जी कहा जा सकता है कि हेल्थ या स्ट्रेस को दूर करने में कहीं ना कहीं पंचतत्व हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। जी हाँ, पूरी तरह से मदद करते हैं क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और ये यदि बैलेंस खराब होता है तो बीमारियां होती हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं इसको, लोग सिर्फ ज्योतिष और वास्तु में ही अटके रहते हैं, पंच तत्वों को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाते। लेकिन आज जो आपने हमें हमारे दर्शकों को बताया पंच तत्व के बारे में, हम आशा करते हैं कि उन्हें इस बारे में पता चले अच्छे से। भरपूर कोशिश रहेगी दोस्तों, सरल सी भाषा में, सरल से शब्दों में कोशिश करूंगा आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी आप ज्यादा बारीकी से कुछ जानना चाहते हैं तो अनुसंधान केंद्र आकर आप विजिट कर सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं या किसी भी विषय के बारे में गहराई से जान सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आज आप आपसे जानना चाहेंगे टिप ऑफ द डे के बारे में। चलते चलते टिप ऑफ द डे बताइए कि आज का स्पेशल टिप ऑफ द डे क्या है। दोस्तों आज बात करते हैं, सारे देश में बहुत बड़ा इशू है डेंगू को लेकर, मेडिकल साइंस का मामला है। अदरवाइज न लें, कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये, लेकिन ऐसा कहीं आपको लगे कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है तो दोस्तों आपको रिकवर करने में ज्यादा समय लगेगा, दवाइयों का असर कम होगा। इसलिए
मेक इट श्योर कि आप अपने साउथ ईस्ट को पूरी तरह से ठीक करें। साउथ ईस्ट में या तो लाल बल्ब की व्यवस्था करें या वहां पर व्हाइट बल्ब की व्यवस्था करें जो 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए, या वहां पर दीपक जलाएं तो दोस्तों केवल गाय के घी का होना चाहिए, या बहुत अच्छी सी सुगंध वाली अगरबत्ती वहां यूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में, पूरे घर में और घर के सभी सदस्यों में बहुत अच्छे से एनर्जी का फ्लो होना शुरू जी होगा। बिल्कुल आचार्य जी, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, पंचतत्वों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दर्शकों, आज की हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में हमने बात करी पंच तत्वों के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको पंच तत्वों के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। मिलेंगे और मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में पूर्ण सत्य की ओर में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें।